YouTube online classes. Today discuss the general character of ब्रायोफाइट्स। आज हम बात करेंगे ब्रायोफाइट के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। तो जो आज का वीडियो है बेसिकली ये बीएससी के बच्चों के लिए, नीट, पीजी, टीजीटी के लिए ये सामान्य कैरेक्टर से ही बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे ब्रायोफाइट्स के सामान्य लक्षण हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे होते हैं, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। The bryophytes द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स। तो ब्रायोफाइट्स देखा जाए कि ब्रायोफाइट्स का ओरिजिन एल्गी के बाद हुआ है और ये अर्थ पर सबसे प्रिमिटिव और सबसे सिंपल प्लांट्स हैं और इनको फर्स्ट लैंड प्लांट भी कहा जाता है, जिनको हम नेकेड आंखों से देख सकते थे। तो ब्रायोफाइट्स का मीन्स क्या है? द नेम ऑफ ब्रायोफाइट्स डिराइव्ड फ्रॉम द टू वर्ड्स। तो ब्रायोफाइट्स बेसिकली लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका सामान्य अर्थ ये है। ब्रायोन मीन्स मास, फाइटोन मीन्स प्लांट इज कॉल्ड ब्रायोफाइटा। एट प्रेजेंट द फाइलम ब्रायोफाइट्स इंक्लूड 960 genera and 24,000 species is present in this time. Habit and habitats, cosmopolitan distribution। तो ब्रायोफाइट्स अगर देखा जाए ये पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। अनकॉमन इन मैराइन एनवायरमेंट, तो बेसिकली ये फ्रेश वाटर एनवायरमेंट होता है, हिल्स एरिया होती है, नमी वाली एरिया होती है, वहां पर पाई जाती है। लेकिन जो हमारा मैराइन एनवायरमेंट है, समुद्री एरिया है, वहां पर ये नहीं पाए जाते हैं। दे आर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बट रिक्वायर वाटर एट एवरी स्टेज इन दिस लाइफ साइकिल। तो ये टेरेस्ट्रियल कंडीशन में मिलते हैं, वाटर कंडीशन में मिलते हैं, लेकिन जो प्लांट्स इनके जीनस जो है टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में पाए जाते हैं, उनके लिए जो रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है, फर्टिलाइजेशन की स्टेज होती है, उस समय इन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। They grow in moist and sandy place। छायादार और नम स्थानों पर करते हैं। They fail to complete its life cycle in the absence of water। अगर ये कहीं ग्रो कर रहे हैं, अगर वहां पर उनको वाटर अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होना संभव है। The few bryophytes are truly aquatic under water form। कुछ ब्रायोफाइट्स जो होते हैं जो कंप्लीटली एक्वेटिक वाटर में यानी पानी के अंदर मिलते हैं पूरी तरीके से, थैलस में टेरेस्ट्रियल कंडीशन की नहीं पाई जाती, टेरेस्ट्रिक कंडीशन में नहीं होते हैं। जैसे रिक्सिया फ्लूटेंस, ये हमारी देखी जाए तो रिक्सिया की एक्वेटिक स्पीसीज है जो वाटर में पाई जाती है, टेरेस्ट्रियल स्टेज में नहीं मिलती है। पीट मॉस, स्फैग्नम मॉस ग्रो इन द बॉग एंड मार्सी एरिया, यानी कि ऐसे एरिया दलदल के एरिया होते हैं, वहां पर ये स्फैग्नम या पीट ग्रो करता है। पोरिला इज एन एपिफिटिक ब्रायोफाइट्स दैट ग्रो ऑन ट्री ट्रंक। तो पोरिला एक इसी ब्रायोफाइट्स की एपिफिटिक जो है हमारा प्लांट है, जो हमारे स्टेम होते हैं उनके ट्रंक यानी कि बीच का स्टेम होता है ट्री के, वहां पर नम या सैडी प्लेस जो हिल्स एरिया में होते हैं, जहां पर मॉइस्चर जाता है, वहां पर उनके बार के ऊपर ग्रो करता है। रुडेला पोरेंटिसा is the epiphyllous bryophytes grow on the surface of leaves। Tortula desotorum is the xerophytic bryophytes grow in desert। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं ये एक्वेटिक में, टेरेस्ट्रियल कंडीशन में, एपिफिटिक कंडीशन में, एपिफिलस कंडीशन में और डिजर्ट में भी इनकी कुछ स्पीसीज आपको देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स क्लासिफिकेशन की। ब्रायोफाइट्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। जैसे हमने बात की थी कि ब्रायोफाइट्स बेसिकली जो है हमारे फर्स्ट लैंड प्लांट थे, उनकी प्लांट बॉडी रूट, स्टेम, लीफ में डिवाइड नहीं थी, लेकिन उनका जो बेसिकली जो थैलस है, थैलाइस उनकी बॉडी है, वो डार्सोवेंट्रली होती है, लीफ नहीं होती, लेकिन अपर पार्ट ग्रीन होता है, लोअर पार्ट व्हाइट कलर का होता है, जो सॉइल से चिपका रहता है। और क्लाइमेट के अनुसार इनके प्लांट्स में चेंजेस हुए, तो स्ट्रक्चर के बेस पर, थैलस के बेस पर ब्रायोफाइट्स को बेसिकली टू क्लासेज में डिवाइड किया गया, मार्केंसोप्सिडा एंड जिंगलमेनोप्सिडा। तो जिसमें थैलस वाले हमारे आते हैं, थैलस वाला पार्ट आता है, जिनमें थैलस मिलता है, उन्हें टू पार्ट में डिवाइड किया गया, मार्केंसिडी और स्पेरिक ऑर्पिडी। और फिर मार्केंसिडी को भी तीन ऑर्डर में डिवाइड किया गया, मार्केंसियल्स,
मोनोकेल्स एंड रिक्सेल्स। उसके बाद हमारा जिंगर मिनरल्स में लीफी लिवरवर्ट्स, यानी कि दूसरा ग्रुप है जिसका थैलस फ्लैट ना होकर लीफ लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप होता है। तो उसमें हैप्लोमेटेल्स, बेलिस्मेल्स, ट्रूवेल्स, पासोब्रोमेल्स, मेडजिंगल्स यानी कि लिपिकोएल्स, जिंगर मिनरल्स, प्रोएल्स, रोडेल्स और प्रोएल्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो अगर हम देखें कि ऐसी क्या खासियत है ऐसे प्लांट्स में, ब्रायोफाइट्स में, जो प्लांट पे अडेप्ट हो गए, क्योंकि देखा जाए कि ब्रायोफाइट्स का जो ओरिजिन हुआ वो हमारा एल्गी से हुआ है, और एल्गी हमारे ऐसे प्लांट से बेसिकली जो एक्वेटिक कंडीशन में पाए जाते थे। तो ये जो लैंड प्लांट है हमारे ब्रायोफाइट्स में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं जिसकी वजह से लैंड पर सर्वाइव कर पाते हैं। तो ब्रायोफाइट्स आर द फंडामेंटल लैंड प्लांट्स, दे आर द लैंड एडेप्टेशंस आर द पॉसिस रूट लाइक राइजोइड्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल। देखा जाए थैलस के वेंट्रल सरफेस पर में यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, रूट लाइक, जिन्हें राइजोइड्स कहते हैं। तो जो काम रूट करती है वही काम राइजोइड्स करते हैं, जो इनको टेरेस्ट्रियल लैंड पर टेरेस्ट्रियल कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए सुटेबल बनाते हैं। द फ्री सरफेस ऑफ एपिडर्मिस इज कोटेड विद वाटरप्रूफ बैक्सी कोटिंग द प्रिवेंट वाटर लॉस एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट डेसिकेशन। इनकी जो कवरिंग होती है, बॉडी सरफेस होती है, वो बैक्सी लेयर से कोटिंग होती है, जिससे कि वाटर इनको फर्मेंटेड नहीं कर पाता है, सड़ा नहीं पाता है और वो प्रोटेक्ट रखता है। पॉसिल स्टोमेटा लाइक स्ट्रक्चर फॉर गैसियस सेक्शन, इसमें स्टोमेटा नहीं मिलते, लीफ नहीं होती, लेकिन स्टोमेटा जैसे कुछ पोर्स पाए जाते हैं जिनकी द्वारा जो हमारे थैलस होते हैं वो गैस एक्सचेंज कर सकते हैं। पॉसिस मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन सराउंडेड बाय स्टेराइल जैकेट। तो देखा जाए जो हमारे ब्रायोफाइट्स थे तो पहले ऐसे प्लांट थे जिनके सेक्स ऑर्गन जैकेटेड थे, जिनमें प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती थी, उसको कहा जाता है स्टेराइल जैकेट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट is left inside archegonia to provide nutrition for sporophyte dependent। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है जो आर्चिगोनिया में ही रहता है, और उसको वो जो हमारा स्पोरोफाइट होता है वो जाइगोट के अंदर जो न्यूट्रिशन मटेरियल होता है वो उसको डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और जो ब्रायोफाइट्स है बेसिकली, तो अब इसमें ब्रायोफाइट्स में क्या है कि हम कहते हैं कि ब्रायोफाइट्स इज कॉल्ड एम्फीबियस प्लांट। तो ब्रायोफाइट्स इज इन एनिमल किंगडम लाइक लिव्स वाटर एज वेल एज लैंड। तो जिस तरीके से एनिमल किंगडम में अगर देखा जाए कि हमारा जो मेढक है या जो हमारा फ्रॉग है वो वाटर के अंदर भी रहता है और टेरेस्ट्रियल कंडीशन में भी रहता है, उसी तरीके से जो ब्रायोफिटिक प्लांट है, ब्रायोफाइट्स हैं, वो लैंड और टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, और दोनों चीजें इसको चाहिए होती है, इसलिए इन प्लांट्स को भी हम एम्फीबियंस कहते हैं। सिमिलरली ब्रायोफाइट्स रिप्रेजेंट लिवरवर्ट्स, हॉर्नबर्ड, मॉसेज ग्रो वेल इन एरियाज बिटवीन वाटर एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटाट इज कॉल्ड एम्फीबियस जोन्स। ब्रायोफाइट्स आर डिपेंडेंट ऑन वाटर। कंप्लीट लाइफ साइकिल हम बता चुके हैं कि लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए की आवश्यकता होती है। वाई ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियस टू प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट्स आर डिपेंडेंट ऑन वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। प्रेजेंस ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड एसेंशियल फॉर। उनको वाटर की प्रेजेंस किस कारण से होती है, किस किस समय रिक्वायरमेंट होती है। द डिसेंस ऑफ मैच्योर एंथीडिया, liberation of entherozoid from entheria, transfer of entherozoid from entheria to archegonia, opening of archegonial neck, movement of flagellated entherozoid into archegonial neck. Life cycle of bryophytes will not complete in the absence of water, thus they are called the amphibious plant. तो वाटर की रिक्वायरमेंट किस समय होती है, एंथीडिया के डेवलपमेंट में, एंथीडिया से एंथेरोजॉइड रिलीजिंग के समय, और एंथेरोजॉइड आर्चिगोनिया पर। तो ये जितने प्रोसेस हैं उसका रिलीज होना, आर्चिगोनिया पहुंचना, बिना वाटर के ये कंप्लीट नहीं हो सकते हैं। तो इनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए वाटर का मस्ट चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, उनको चाहिए होता है, बिना इसके लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकती है, इसलिए इन्हें प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहा जाता है। द गैमेटोफाइट ऑफ प्लांट बॉडी, द लीफ
लाइफ साइकिल कंसिस्ट ऑफ गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक। तो ब्रायोफाइट्स में देखा जाए लाइफ साइकिल 2 फेजेस में कंप्लीट होती है, गैमेटोफिटिक साइकिल एंड स्पोरोफिटिक साइकिल, 2 कंडीशंस में कंप्लीट होती है जनरेशन में। गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन आर फिजिकली कनेक्टेड। तो दोनों एक दूसरे के सीक्वेंशियल कनेक्टेड होते हैं। गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक फेज आर हेट्रोमार्फिक मॉर्फोलॉजिकल सेपरेशन। स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ये वाला, इसमें जो है स्पोरोफाइट मिलता है और लीफी स्ट्रक्चर भी हम आसानी से देख सकते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पोरोफाइट जनरेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स, स्पोरोफिटिक जनरेशन लेस कॉन्स्पिकुअस फेज इन लाइफ साइकिल, स्पोरोफिटिक जनरेशन इज शॉर्ट लिव्ड, sporophyte is completely dependent on gametophytic plant for nutrition, usually differentiated food, seta and capsule। तो देखा जाए जो हमारा गेमेटोफिटिक साइकिल है वो बेसिकली प्लांट के बाद नेचुरली वेजिटेटिव फेज होता है, इसमें खाने के लिए ऑटोट्रॉपिक होता है, अपना फूड स्वयं बनाता है। जबकि स्पोरोफिटिक साइकिल जो है उसके लिए फूड और न्यूट्रिशन जो होता है गेमेटोफिटिक साइकिल पर ही, गेमेटोफिटिक फेज पर ही डिपेंडेंट होता है न्यूट्रिशन के लिए। और जो स्पोरोफिटिक साइकिल है, स्पोरोफिटिक फेज है वो, और उसका जो स्पोरोफाइट है वो फूड, सीटा और कैप्सूल में डिफरेंशिएट होता है। अब बात करें गेमेटोफिटिक ऑफ ब्रायोफाइट्स। इन प्रिमिटिव फॉर्म्स रिक्सिया एंड मार्केंसिया गेमेटोफिटिक अनडिफरेंशिएटेड प्रोस्ट्रेट एंड थैलॉइड। तो अगर देखा जाए हम रिक्सिया मार्केंसिया केस में अगर देखें, लिवर बर्ड्स के केस में देखें तो हमारा थैलस चपटा होता है, फ्लैट होता है, अपर पार्ट एंड लोअर वेंट्रल पार्ट में डिवाइड होता है, और प्रोस्ट्रेट होता है, जमीन से चिपका रहता है। In advanced formosis, plant body erect, differentiated stem, lateral appendages and rhizoids। जबकि मास के केस में देख सकते हैं प्लांट बॉडी जो होती है वो रूट, स्टेम, लीफ जैसे स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड होती है। द टू रूट्स आर एब्सेंट इन ब्रायोफाइट्स। बेसिकली जो रूट्स हमें लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं वो ब्रायोफाइट में रूट नहीं होती है, वो बेसिकली हमारे राइजॉइड्स होते हैं। राइजॉइड्स आर प्रेजेंट, राइजॉइड्स हेल्प इन द आर्ची एनक्रोच द एब्जॉर्प्शन। तो जो राइजॉइड्स है बेसिकली वही काम करेंगे जो काम रूट करती है, मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट को स्टेबल रहने में हेल्प करते हैं। राइजॉइड्स में भी यूनिसेलुलर, अनब्रांच, मल्टीसेलुलर ब्रांच, ये हमारे यूनिसेलुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। समटाइम्स मल्टीसेलुलर स्केल्स में प्रेजेंट। स्केल्स हेल्प टू प्रोटेक्ट ग्रोइंग रीजन इन द थैलस। तो बेसिकली स्केल्स का अगर इसमें काम देखा जाए तो स्केल्स जो है वो लोअर एपिडर्मिस के नीचे मिलते हैं और वाटर रेटिनेशन का काम करते हैं, जो इसके बुरे समय में काम आता है। प्लांट बॉडी कंसिस्ट ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स ओनली, थिक बाल्ड लिग्निफाइड सेल्स कंप्लीटली एब्सेंट इन ऑल फेजेस, vascular tissue completely absent। Plant body sometimes internally differentiated into photosynthetic and storage zone, xylem and phloem are absent। तो देखा जाए इनकी प्लांट बॉडी होती है स्टोरेज में पेरेन्काइमेटस सेल से बनकर बनी होती है, इसमें किसी तरह के कोई लिग्निफाइड सेल्स इसमें या टिश्यू नहीं पाया जाता है। इसमें वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम भी अब्सेंट होते हैं। और इनकी प्लांट बॉडी जो होती है फोटोसिंथेटिक जोन और स्टोरेज जोन में डिवाइड होता है, अगर सेक्शन कटिंग करके हम देखेंगे। और इनमें देखा जाए फ्लोएम और जाइलम है, इनके स्थान पर मॉडिफाइड टिश्यूज पाए जाते हैं, हाइड्रोम और फेड्रोम कहा जाता है, जो जाइलम और फ्लोएम की तरह ही वाटर कंडक्टिंग और फूड कंडक्टिंग काम करते हैं। अब ब्रायोफाइट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है, हमने बताया था कि ब्रायोफाइट्स के जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, वो जेक्टेड होते हैं। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं इसमें जो रिप्रोडक्शन का केस है, रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव फेज सबसे डोमिनेंट फेज होती है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही कम मिलता है और उसके बाद दूसरा नंबर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मल्टीप्लिकेशन टेक्स प्लेस बाय, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है निम्न प्रकार से होता है, डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पार्ट। तो ये कब होता है, जब हमारा एडवर्स कंडीशन चल रही होती है और उसमें क्या हो रहा होता है कि जब मौसम ड्राई हो जाता है और सर्वाइवल की कंडीशंस बहुत कम हो जाती हैं, तो इनका जो थैलस है वो धीरे धीरे नीचे लोअर साइड से डिके होना स्टार्ट हो जाता है और आते आते एपिकल पार्ट तक, जो अगर डिके होना मान लो स्टार्ट होता है मई में, तो जून आते आते बारिश शुरू हो जाती है, उनको वाटर मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो जितना पार्ट डिके होने से बच गया है उस पार्ट से नया थैलस का फॉर्मेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलस। तो अगर प्लांट हमारा अगर टुकड़े हो गए हैं तो नए एक किसी पार्ट से नया थैलस बन जाता है। एडवेंटेटियस ब्रांच, उसमें बहुत सारी ब्रांचेज हो जाती है, निकल आते हैं, उससे हमारा नया प्लांट बन जाता है। ट्यूबर फॉर्मेशन, ट्यूबर के द्वारा नया प्लांट डेवलप होता है। प्रोडक्शन ऑफ गेमी कप, एक कप लाइक स्ट्रक्चर मिलता है मार्केंसिया केस में, जैसे आप ग्राफ देख रहे हैं। इसके अंदर स्पोर्स होते हैं, राउंडेड स्पोर्स जिन्हें गेमी कहते हैं, और गेमी के द्वारा भी नया
डेवलप हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइट्स, तो ब्रायोफाइट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो oogamous टाइप का होता है। इसमें बेसिकली मेल सेक्स ऑर्गन्स को आर्चिगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनिया और मेल को एंथिडिया कहते हैं। इसके सभी सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। द सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलुलर, सेक्स ऑर्गन मोर कॉम्प्लेक्स, थैलोफाइट्स, एल्गी फंजाई लाइकेन इनसे अधिक कॉम्प्लेक्स होते हैं। मेल सेक्स का एंथिडिया, and Anthidea is stalked and globose. They have one cell thick sterile jacket around its production. Jacket surrounded the solid mass and fertile cell called androcyte. बेसिकली देखा जाए जो एंथिडिया होती है इनके अंदर सॉलिड जो मास उस समय होता है वो एंड्रोसाइट कहलाता है। एंथ्रोसिस्ट मेटामॉर्फोसिस, और वो एंथ्रोसिस्ट जो है उसमें मल्टीपल डिवीजन होता है। उसका प्रोटोप्लाज्म जो होता है और न्यूक्लियस के साथ में मेटाफॉर्मोसिस होता है, उससे एक एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन होता है। एंथ्रोजॉइड आर बाइफ्लैजिलेट एंड दस द मोर मोटाइल। फीमेल सेक्स इज कॉल्ड आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया इज फ्लास्क shaped structure. Archegonia have basal swollen part, venter and elongated part is called neck. The venter and neck are surrounded by layer style jackets. 4 to 6 neck canal cells, one venter canal cell is present. तो आर्चिगोनिया केस में देखेंगे कि प्रोटेक्शन लेयर होती है, फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है, अपर सेल कवर सेल्स होती है। जो नेक होती है, नेक की जो सेल्स मिलती है उसे नेक कैनाल सेल कहते हैं या एनसीसी कहते हैं। और उसके नीचे वेंट्रल सेल होती है, सबसे नीचे हमारा देखा जाए एग सेल जो उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाती है। वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन। अब देखा जाए कि ब्रायोफाइट्स में वाटर के लिए जो है हमारा फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर सबसे नेसेसरी पार्ट है। अगर वाटर नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। When Anthidea matures, their sterile jacket disintegrated and liberate the motile Andropsida to the surrounding thin film of water. When Archegonia mature, thick neck canal cell, venter canal cell disintegrated and form some mucilage mass. Anthrazoids are attracted by chemical present in mucilage and move towards chemotaxis through the thin film of water. Anthrazoids enter into the archegonia through neck and venter. Anthrazoid fuse egg to form diploid zygote. तो इसमें देखा जाए कि जो हमारा आर्चिगोनिया होती है, आर्चिगोनिया में जैसे बताया कवर सेल्स होती है, नेक कैनाल सेल्स, वेंटर कैनाल सेल, एग सेल होती है। तो जैसे ही हमारा जो नेक कैनाल सेल है और वो डिजॉल्व हो जाती है और उनसे सेंटेड सब्सटेंस केमिकल निकलता है जो एंथ्रोजॉइड को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इस प्रोसेस कहते हैं कीमोटैक्सिस। और वो एंथ्रोजॉइड जो है उसके टच में आता है एंथिडिया को, उसके अंदर इंटर कर क्या करता है, एग के साथ फ्यूज हो जाता है। अब एक एंथ्रोजॉइड एक एग के साथ फ्यूज होगा और डिपोलाइट जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। अब इसमें डिपोलाइट जाइगोट जो बनता है, जाइगोट की बहुत ही लंबी या रेस्टिंग स्टेज इसमें नहीं होती, उसके बाद तुरंत डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और उससे क्या होता है, वो स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है। तो देखा जाए जाइगोट जो है वो गैमेटोफिटिक साइकिल, गैमेटोफिटिक फेज की लास्ट साइकिल और स्पोरोफिटिक साइकिल की फर्स्ट सेल होती है। Sporophyte develop from the embryo. Zygote is the first stage in the diploid sporophytic generation. Zygote does not have resting period. Zygote mitotically divided immediately after fertilization. Bryophytes show exosporic mode of embryo development. First division of zygote always transverse to produce two cells. Outer cells, inner cell. Outer cell give rise to embryo. Embryo develop within the venter of Archegonia. Sporophyte is a simple structure without rhizoids, stem and leaves. Sporophyte is the completely dependent on gametophyte for nutrient nourishment. Sporophyte is a projected structure in most of forms. It projects out from the gametophytic tissue. Sporophyte is differentiated in foot, seta and capsule. Sporogenous cells present in capsule divided mitotically to produce haploid spores. All spores are similar in the shape and size. अब हम बात करते हैं स्पोरोफाइट में। जब हमारा जाइगोट बन जाता है, जाइगोट क्या होता है कि जाइगोट जो होती है वो गैमेटोफिटिक साइकिल की लास्ट सेल होती है। उसके बाद डिवीजन होता है, एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से इसमें स्पोरोफाइट बनता है। तो स्पोरोफाइट के अंदर बेसिकली क्या होता है, उसकी बाहर की ओर कैप्सूल होता है। कैप्सूल के अंदर जो हमारे स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं उनसे स्पोर का फॉर्मेशन होता है, इसे स्पोर मदर सेल कहते हैं। और इनके अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है, इसे एक माइक्रोस्पोर एक स्पोर मदर सेल से 4 स्पोर बनते हैं। सभी शेप एंड साइज में समान होते हैं, तो ऐसे स्पोर को होमोस्पोर्स कहा जाता है। बेसिकली कैप्सूल जो होता है उसमें रूट स्टेम लीफ नहीं पाए जाते हैं। कैप्सूल जो होता है फुट सीटा एंड कैप्सूल में डिफरेंशिएट होता है। कुछ केसेस में फुट और सीटा कैप्सूल में से कोई पार्ट इसमें अब्सेंट होता है, वो अलग अलग
जीनस में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स में जाते हैं। समटाइम्स लेटर्स आर प्रेजेंट। अब स्पोरोफाइट जैसे मैंने बताया था, स्पोरोफाइट के अंदर क्या होता है, स्पोर्स होते हैं रिक्सिया केस में, और कुछ केसेस में स्टेराइल स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसके हम लेटर्स कहते हैं, जो स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। लेटर्स हाइग्रोस्कोपिक एंड दे हेल्प इन द स्पोर डिस्पर्सल। स्पोर आर नॉन मोटाइल एंड दे डिस्पर्स एक्सक्लूसिव बाय विंड। अंडर फेवरेबल कंडीशन द spore germinate to form gametophyte. The lower forms of germination of spores by the formation of germ tube, which later divided to give rise to younger gametophyte, Riccia and Markensia. In advanced forms, spores germinate to form the filamentous branched protonema and many gametophytes plant. Life cycle of bryophytes is characterized by the alternation of two morphological distinct phases. One phase is haploid phase and other phase is diploid phase. Gametophyte phase is dependent of autotrophic haploid and the bear's gametes. It develops from the spores produce the sporophytes. Male and female gametes represent the last phase of gametophytic generation. Haploid male and female gametes fuse to form the haploid zygote. Zygote represent the first phase of sporophytic generation. Sporophytes are simple, completely dependent on gametophyte for their nourishment. Sporogenesis is the sporophyte divided mitotically to produce haploid spores. The spores germinate to form haploid gametophytes. तो इस तरह के देखा है कि जो स्पोर्स बनते हैं, स्पोरोफिटिक साइकिल्स होते हैं, इसको जो स्पोर्स होते हैं, स्पोरोफिटिक साइकिल फेज पूरा होता है, वो अपने नरिशमेंट के लिए, अपने पोषण के लिए जो होता है, वो गामेटोफिटिक फेज पर डिपेंडेंट होता है। वहीं से अपना फूड मटेरियल जो स्टोर हुआ तो उसी को यूज करता है, और फिर जो स्पोरोफिटिक साइकिल से जो स्पोर बनते हैं वो जमीन होकर नए प्लांट को जन्म देते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए ब्रायोफाइट्स की साइकिल चलती रहती है। बस इस वीडियो में बस इतना ही, आगे देखते रहिए। नेक्स्ट उसके लिए हमने बताया कि सॉइल फार्मेशन में ये भी इंडिकेट किया कि ब्रायोफाइट जहाँ मिलेंगे तो आप बता सकते हो कि वहाँ का मौसम मॉइस्चर रहता है, खूब बारिश होती है, वहाँ की सॉइल कैसी है, एसिडिक है, बेसिक है। इसके अलावा जो ब्रायोफाइट्स है इनका जो यूज है मेडिसिन में भी किया जाता है, एंटीबायोटिक में किया जाता है, डाई बनाने में किया जाता है, सॉइल फार्मेशन किया जाता है, सॉइल कंजर्वेशन किया जाता है। बहुत सारे यूजेज हैं जो ब्रायोफाइट्स के किए जाते हैं। इसको हम डिटेल जो है बुक्स में पढ़ सकते हैं।